चलिए आइए बेटा, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, फुल फ्लैज क्वेश्चन। रिवीजन हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका साइज और बड़ा करूं या दिख रहा है? बड़ा कर दूं? अब ठीक है, चलिए देखो बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एज 5:3, ठीक है, एज एट 1 अप्रैल इज। तो बेटा मुझे बताओ, बैलेंस शीट दे रखी है आपको एक्स और वाई की, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3, राइट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस हुए, क्लोजिंग बैलेंसेस हुए? ओपनिंग बैलेंस हुए, बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाते सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना होता है। उसके बाद दे रखा है सर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनमें से किसके बारे में हमने एडजस्टमेंट सीखी है? बताइए। जनरल रिजर्व के बारे में सीखी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में सीखी है। तो सर यहीं पर आप करो, जब ये पढ़ रहे हो यहां पढ़ते हुए देख लो कि इनके बारे में क्या क्या हमने सीखा था और क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। हमने रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था कि हमें ये चेक करना होता है रिजर्व्स के बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा। तो अगर हम यहां बात करें तो बेटा मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा रिजर्व्स के बारे में कुछ कहा है। तो यानी सर इन रिजर्व्स को सीधा क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। सर एक एडजस्टमेंट खत्म हमारी। दूसरा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर क्लेम आता है तो हमें वर्कर्स को देना पड़ता है, अदरवाइज पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बोला गया है या नहीं बोला गया। तो बेटा यहां नीचे देखेंगे, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 6,000। यानी सर बोला गया है मेरे पास गुल्लक में पैसे कितने पड़े हैं? 10,000, और क्लेम कितना आ गया? 6,000 रुपए। यानी सर 10,000 में से 6,000 तो वर्कर्स के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी और 4,000 क्या होंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे एनालाइज करना है क्वेश्चन को? उसके बाद इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सर इसका तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगेन लाइबिलिटी है, इसका भी हमें कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ दिया। आ जाइए, यहां गुडविल दे रखी बेटा, कौन सी गुडविल है ये? हाँ ओल्ड गुडविल है, अपीयर्ड वाली गुडविल है। इसको क्या करेंगे सर? राइट ऑफ कर देंगे। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स के बीच में हटा देंगे, पार्टनर से ले लेंगे इसका पैसा, राइट। उसके बाद दे रखा है मशीनरी, सर एसेट है, फर्नीचर एसेट है, सन्डी डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ये क्या है सर? मेरा लॉस है। और इसके बारे में भी चेक करना पड़ेगा कुछ कहा है या कुछ नहीं कहा। तो देखा जाए तो लॉसेस के बारे में भी सर कुछ भी नहीं कहा, तो इसको भी क्या कर दूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा, राइट। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। सर यहां तक की तो कहानी खत्म है, ठीक है। एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल इज टू बी वैल्यूड। तो सर ये कौन सी गुडविल होगी? न्यू गुडविल होगी। कौन सी गुडविल होगी? न्यू गुडविल होगी। इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, राइट। कहता है बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। यानी सर 2 इयर्स परचेज में पता चल गया नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 2। यानी सर यहां पर चैप्टर नंबर 2 को ले आया। कहता है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर 2 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते ही हमारी क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी। तो सर पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 7,500, 4,000 और 6,500। क्या मैं इससे न्यू गुडविल निकाल पाऊंगा? सर बिल्कुल निकाल पाऊंगा, और इसकी एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बी पार्ट बोल रहा है मशीनरी एंड स्टॉक रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो सर ये किसके बारे में बात हो रही है? रीवैल्यूएशन के बारे में बात हो रही है। और सर नीचे पढ़ते हैं क्या बोला है। कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? हाँ वेरी गुड, दोबारा बोलो, तेज बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। तो यहां पर कई बार आ सकता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 3 चीजें मांगी है। क्या इसने कहीं पर भी मांगा कि जनरल एंट्रीज करो? नहीं सर, इसे जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, तो जनरल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। पर सर हमने तो सारा क्वेश्चन जनरल एंट्री से सीखा है, तो बेटा जनरल एंट्री करेंगे, पर कहां पर? माइंड में जनरल एंट्री करेंगे, सीधा क्या करेंगे? इन फॉर्मेट्स में पुट कर देंगे। और हमें चलना कैसे है? स्टेप वाइज। तो सर अभी 3 चीजें मांगी हैं, तो एक काम करते हैं, पहले तीनों के फॉर्मेट बना देते हैं और स्टेप वाइज चल करके क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले अकाउंट कौन सा मांगा है इसने? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा यहां पर बनाएंगे हम सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए
ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बेटा कौन सा अकाउंट बनाना है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं सर, 2 पार्टनर्स हैं। तो लीजिए सर, पहले तो टी शेप अकाउंट बनेगा, टी शेप फिगर बनेगी, और 2 पार्टनर्स के लिए 2 कॉलम बनेंगे, एक हो गया एक्स का और एक हो गया वाई का। इसी तरीके से इधर भी सर 2 कॉलम बनेंगे, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। यानी सर ये हो गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है सर। ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर वाई, अगेन दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर वाई। क्रेडिट डेबिट, अगेन इधर डेबिट एंड क्रेडिट। एंड लास्ट इसने मुझसे पूछा है क्या बनाने के लिए, बैलेंस शीट। सर आगे चलते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी। बैलेंस शीट सर यहीं बना देते हैं। सर वन साइड इज फॉर लाइबिलिटीज एंड अदर साइड फॉर इज एसेट्स। इधर आ जाएंगी बेटा लाइबिलिटीज और इधर आ जाएंगी हमारी एसेट्स। ये होगी हमारी बैलेंस शीट। चलिए सर, इतनी बात तो हमारी हो गई सर। अब सर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओ, जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें तुरंत उनका पहले बैलेंस ट्रांसफर कर दो। बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल्स के, एक्स और वाई के कितने कितने बेटा, 52,000 एंड 54,000। तो आप इसको हाथों टिक कर लो कि भाई ये चीज आप क्या कर चुके हो, मेंशन कर चुके हो, ट्रांसफर कर चुके हो, हल्का सा डॉट लगा लो। तो बेटा मैं यहां लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी। बेटा कितना कितना, 52,000 एंड 54,000। ओके सर, ये ट्रांसफर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टेप नंबर 1 से। बेटा व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। तो बेटा देखो बैलेंस शीट दे रखी है, हमें यहां पर क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो। अब मुझे बताओ, यहां पर कह रहे दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 3:5। तो हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो क्या हम सैक्रिफाइसिंग शेयर आराम से निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आइए हम चलेंगे कहां पर बेटा, वर्किंग नोट्स में। हम वर्किंग नोट्स एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं। आइए वर्किंग नोट्स, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बेटा एक एक्स का निकालना है और एक वाई का निकालना है। फटाफट बताएंगे। ओल्ड शेयर क्या है हमारे पास, 5/8। टोटल 5 और 3 8 हिस्से होते हैं। 8 में से 5 हिस्से एक्स के हैं और 3 हिस्से वाई के हैं। तो एक्स का हो गया 5/8 और वाई का हो गया बेटा 3/8। अब न्यू शेयर की बात करें तो 3/8 और 5/8। तो इधर आ जाएगा बेटा 3/8 एंड 5/8। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2/8 और -2/8। गेन कौन कर रहा है, y गेन कर रहा है, x सेक्रीफाइस कर रहा है। स्टेप नंबर 1 डन। अब था हमारा स्टेप नंबर 2, वो क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब सर गुडविल 2 तरह की थी, एक अपीयर्ड और एक वैल्यू। क्या अपीयर्ड गुडविल दे रखी है हमें, सर अपीयर्ड गुडविल ये दे रखी, कितनी दे रखी है बेटा, 8,000 रुपए। कितनी दे रखी है, तो मैं इसको टिक लगा रहा हूं कि इसकी ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बेटा, पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाती है। एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। क्या मुझे जनरल एंट्रीज मांगी है मेरे से, तो जनरल एंट्रीज करूं मैं, जरूरत नहीं है, दिमाग में कर ली। पार्टनर से पैसा लेके टू गुडविल करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। यानी सर मैं अब क्या करूंगा, डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, जल्दी बोलोगे, टू गुडविल। बोलो बेटा कौन सी गुडविल है सर, ओल्ड गुडविल है। इसको राइट ऑफ करना होता है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है अपनी 5:3। ओल्ड गुडविल कितनी है 8,000।
तो अगर हम 8000 को 5:3 की रेशियो में बांटते तो कितना कितना आएगा, 5000 और 3000। तो सर मैं पार्टनर से पुरानी गुडविल का पैसा ले लूंगा, 5000 और 3000। बोलो जी, गुडविल का स्टेप 1 का फर्स्ट वाली गुडविल खत्म, कोई दिक्कत, इजी था। अब इसके अंदर दूसरी होती है गुडविल, कौन सी, वैल्यूड गुडविल। कौन सी, क्या वैल्यूड गुडविल दे रखी है, नहीं सर ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइए सर पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर आ गया हमारा स्टेप नंबर 2, दैट इज गुडविल। गुडविल में एफपीएड वाली हो गई, वैल्यूड वाली करनी है। तो बेटा सबसे पहले निकालना पड़ेगा मुझे क्या, गुडविल इज इक्वल्स टू क्या है इसमें, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है बेटा 2, ये दे रखा देखो 2 इयर्स परचेज, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट हम सभी को निकालना आता है, सारे प्रॉफिट्स को प्लस करके जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं प्रॉफिट्स कौन कौन से दे रखे हैं। बेटा पहला दे रखा है 7500 प्लस 4000 प्लस 6500, टोटल आया 18000। 18000 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6000। लीजिए तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 12000 रुपए। अब बेटा इसकी एंट्री क्या करनी होती है, गेनिंग टू, अब गेन कौन कर रहा है, वाई, तो लिखना चाहो तो हल्का सा लिख लो, वाई डेबिटेड टू एक्स। कितना बेटा, पूरा 12000 नहीं, जितना सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस कितना किया बेटा, 2/8, तो 12000 का 2/8, 2 1 2, 2 4 4 3 12, यानी 3000 एंड 3000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर दिया एंट्री। तो देखो यहां क्या कर रहे हैं, y को डेबिट करना है और x को क्रेडिट करना है। कहां करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, y को डेबिट x को क्रेडिट। y को, ये रहा y का डेबिट, y को डेबिट x को क्रेडिट। तो देखो x की क्रेडिट साइड लिख दिया और y की डेबिट साइड लिख दिया। अब y डेबिट हुआ है तो किसके वजह से हुआ है, x के वजह से, लिख दो x कैपिटल, राइट। अब यहां पर x क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से, तो बाय वाई कैपिटल। आई होप क्लियर हुआ होगा, पुट करनी है एंट्री। चलिए सर, तो मैं बोल सकता हूं हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए अच्छे से। तीसरा स्टेप क्या हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आइए रिजर्व्स के बारे में तो हमने बात करी थी, ये रे बेटा बताओ रिजर्व्स कौन कौन से दे रखे हैं। एक है हमारे पास जनरल रिजर्व, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होती है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय जनरल रिजर्व। तो यानी पार्टनर्स को देना है, देने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी जब भी पार्टनर्स को कुछ देना होगा प्लस कर देंगे पार्टनर्स का कैपिटल। तो बेटा जनरल रिजर्व कितना है, 4800। किस रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है अपनी, 5:3, तो टोटल हो गया 8 शेयर, 8 आ गया, तो 4 8 कितना जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, तो 600 रुपए आ गया। 600 इंटू 5 3000, 600 इंटू 5 3000, और 600 इंटू 2, सॉरी 600 इंटू 3 1800। तो देखो 3000 4800 टोटल पूरा आ गया। और ये क्या है सर, जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो सर जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट डन। उसके बाद है बेटा हमारा रिजर्व अगला, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, राइट। तो बेटा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के गुल्लक में कितने पड़े हैं, 10,000, और सर वहां पर क्लेम कितना आ रखा है, 6,000। तो बटेगा कितना पार्टनर्स में, 4,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, जो कि क्या है 5:3। तो बेटा यहां बांटने के लिए क्या करेंगे, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना बांटना है अपन को, 4,000 बांटना है। किस रेशियो में, 5:3 की रेशियो में। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40, 5 5 25, और 5 3 15। लीजिए बांट दिया। और बेटा इसकी एक ट्रीटमेंट और होगी, क्लेम आया कितना, 6,000 रुपए, वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी बनाते हैं उसको। तो यहां पर लाइबिलिटी साइड डाल देंगे क्या चीज, क्लेम अगेंस्ट WCR कितना बेटा, 6,000 रुपए। बात क्लियर है, 6,000 का क्लेम डाल दिया,
लाइबिलिटी बना ली क्योंकि वर्कर ने मांगा था 6,000 रुपए, वो हमने लाइबिलिटी बना ली अपनी, और बाकी बचा 4,000 वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो 5:3 की रेशियो में। तो सर रिजर्व्स की ट्रीटमेंट क्या हो गई, खत्म हो गई सर, यानी यहां पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट भी खत्म हुई। ठीक, उसके बाद सर स्टेप नंबर 4 क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या लॉसेस दिख रहे हैं सर, हाँ सर ये रहा लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको भी टिक कर देते हैं। क्या इसके बारे में कुछ कहा है, नहीं सर, तो इसको भी क्या करना है, राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। तो क्या करेंगे, पार्टनर को देंगे, पार्टनर से लेंगे, पार्टनर से लेंगे। एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बेटा कितना है, 800 रुपए, ओल्ड रेशियो 5:3, कितना कितना आ जाएगा, 500 और 300, लीजिए 500 और 300। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। 4 स्टेप्स हमारे क्या हो गए, कंप्लीट, डन हो गए। स्टेप नंबर 5 क्या था, जल्दी बोलो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सर इसमें भी हमने पढ़े थे 2 केस, कुछ नहीं कहा तब क्या करते हैं, न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं, और कहते हैं न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी तो पुरानी वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ बोला है रिवैल्यूएशन के बारे में कि न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पुरानी वैल्यूज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब वो चाहता है कि हम न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करें। तो बेटा उसके लिए मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा मेन आंसर में, जो कि मैंने बनाया भी है। आइए इसमें क्या करते हैं सर, जो भी एसेट्स के बढ़ने से प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड, लायबिलिटी के घटने से क्या होता है, लायबिलिटीज के घटने से क्या होता है प्रॉफिट, वो भी क्रेडिट साइड, एसेट्स के बढ़ने से प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ठीक है सर, क्योंकि हमने पढ़ा था ये नॉमिनल इन नेचर होता है, और नॉमिनल नेचर का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बेटा अब मुझे बताओ, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस होगा। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन के, डेबिट साइड। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस हो गया डेबिट साइड। आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या रिवैल्यू हो रहा है। तो बेटा यहां पर देखेंगे एडजस्टमेंट्स में बोल रहा है मशीनरी एंड स्टॉक रीवैल्यूड, रीवैल्यूड एट का मतलब क्या बताया था, तक मतलब न्यू वैल्यूज, राइट। न्यू वैल्यूज कितनी है मशीनरी की 45,000 और स्टॉक की कितनी है 8,000। आइए इनकी पुरानी वैल्यूज को देखते हैं कितना है, और डिफरेंस लिखते हैं रिवैल्यूएशन में, राइट। तो बेटा मशीनरी की चेक करूं तो कितनी वैल्यू पुरानी 38, और अब कितनी हो गई 45। तो वैल्यू बढ़ी है घटी है, कितने से बढ़ी है 7,000 से। मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करूं क्रेडिट करूं, क्रेडिट। क्या लिखूंगा सर, बाय मशीनरी अकाउंट, कितना बेटा 7,000। क्लियर है बात, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 8,000 हो गई न्यू वैल्यू, पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू 7,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक कितना 1,000। क्या सर रिवैल्यूएशन के बारे में और कुछ बोला है, नहीं बोला, खत्म। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म करेंगे, टोटल लगाएंगे 8,000, बेटा यहां पर भी आया 8,000, तो मेरा बच गया यहां पर क्या, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बढ़ी है 8,000 रुपए। अच्छा अब इसमें कुछ नहीं कहा था, तो प्रॉफिट क्या होता है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई, तो यहां पर आ जाएगा एक्स कैपिटल, दूसरा आ जाएगा वाई कैपिटल। ओल्ड रेशियो क्या है अपनी 5:3, डेट इज 5,000 एंड 3,000 हो गया सर। अब ये कैपिटल में जा रहा तो कैपिटल में ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, क्रॉस में ट्रांसफर कर देंगे बाय कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना बेटा 5,000 और 3,000, 5 स्टेप हमारे हो गए कंप्लीट। छठा स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हाथों हाथ, अब इसको क्या कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। क्लोज मतलब बैलेंसिंग कर देंगे, टोटल लगा देंगे।
आइए सर इसकी भी टोटलिंग लगाते हैं फटाफट से। देखो सर टोटल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं y का टोटल। y में कितना है सर 54 और 3 57 58 59 60,300। कैलकुलेटर से भी कर देता हूं। 54,000 प्लस 1800 प्लस 1500 प्लस 3000 60,300। तो बेटा यहां y के टोटल में भी लिखूंगा 60,300। अब इसमें से इसके में 6,300 निकल गया, तो 300 से 300 गया और 60 में 6 गया, कितना आ गया 54,000। ये क्या निकल के आ गया टू बैलेंस सीडी। y का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे सर x का। x का टोटल लगाएं 52 और 3 55 55 और 3 58 58 और 2 60 60 और 5 65 65 500। ठीक है 52 प्लस 6 प्लस 2.5 प्लस 5, ठीक है 65,500। 500 500 का कितना आ गया 60,000। कंप्लीट हो गया सर। लास्ट स्टेप बच गया, कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं इसके अंदर। लास्ट स्टेप क्या है बैलेंस शीट। और सर बैलेंस शीट हमारी क्या होनी चाहिए मैच होनी चाहिए, है ना। क्रेडिट लायबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच होनी चाहिए। आ जाए बैलेंस शीट बनाए, रुकू थोड़ा बनाए। आओ सर ये सब तो हो गया, बैलेंस शीट की तरफ आते हैं बेटा। जरा एक बार देखो इधर क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में, क्या क्या नहीं आएगा। बेटा बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखी है गुडविल, दिख रही है, बड़ा कर दूं, दिख रही है। गुडविल आएगी या नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सर राइट ऑफ कर दिया, इसको बुक से हटा दिया, तो अब ये गुडविल नहीं आएगी। दूसरा दे रखा है मशीनरी, आएगी नहीं आएगी, आएगी सर। अब मुझे बताओ अगर मैं मशीनरी लिख रहा हूं आएगी, तो इसकी न्यू वैल्यू आएगी पुरानी वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो न्यू पुरानी वैल्यू 38 है, 38 में 7,000 से बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया, कितनी हो गई 45, तो मशीनरी की वैल्यू हो गई 45,000, राइट। उसके बाद सर फर्नीचर आएगा, क्या उसके साथ कुछ बढ़ा है उसमें कुछ घटा है, नहीं, तो जितना ही थे वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। फर्नीचर कितना आ जाएगा, फर्नीचर 15,000 ही आ जाएगा। उसके बाद है सर सन्डी डेटर्स, इसमें कोई चेंज है नहीं सर, तो ये पुरानी वैल्यू पे आ जाएंगे, कितनी 33,000। उसके बाद स्टॉक, क्या स्टॉक में चेंज है, हाँ सर, पहले था 7,000, 1,000 से बढ़ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई 8,000, तो न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 8,000। उसके बाद है बैंक, क्या कोई पैसा बैंक में आया, क्या कोई पैसा बैंक से गया, तो बैंक कितना था बैंक में पड़ा हुआ 25,000, तो आज भी कितना पड़ा होगा 25,000, तो बैंक में हम लिखेंगे 25,000। क्लियर। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या ये आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राइट ऑफ हो गया, बुक से हमने हटा दिया। आइए ऊपर लिखा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। लीजिए एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, बेटा कितनी आएगी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू कितनी है 60,000 और 54,000, ये न्यू वैल्यू निकालिए ना, तो ये लिखेंगे 60,000 एंड 54,000। चलिए सर उसके बाद है जनरल रिजर्व्स, आएंगे नहीं आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, बचे ही नहीं हमारे पास। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, सर इसका क्लेम आएगा बस, और क्लेम हम लिख चुके हैं, और जो बाकी बचा था 4,000 वो तो हमने पार्टनर के बीच में बांट दिया, तो अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में कोई भी पैसा नहीं बचा। उसके बाद है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, आएगा, आएगा सर, ये तो लाइबिलिटी हमारी, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो ईपीएफ कितना आ जाएगा सर, उतना ही आ जाएगा 1,000। सर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या इसमें कोई चेंज आया है, नहीं हुआ, तो सर पुरानी वैल्यू पे आ जाएगा कितना 5,000। आइए सर अब वो घड़ी आ चुकी है जिसमें हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, और मैच हो गई तो बल्ले बल्ले, क्वेश्चन हमारा सही सॉल्व हो जाएगा, है ना। आइए सर चेक करते हैं, ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। टोटल लगाया जाए, यस सर लगाया जाए।
लीजिए सर, सबसे है पहले 45 और 15 60,000, 60 और 30 90,000, ठीक है, 90 और 10 1,01,000 और 25 1,26,000, ठीक है। अब इसका टोटल लगाते हैं सर, 6 54 और 6 60 60 60 1 20 1 20 और 6 1,26,000। लो सर, ये तो टोटलिंग बहुत इजी थी। लीजिए सर, लायबिलिटीज और एसेट्स क्या हो गए, मैच हो गए सर हमारे, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बोलो जी बोलो, ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर का कंप्लीट। ये लीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें हमें पूरे चैप्टर में एक चीज सीखनी रह गई है, क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। समझ में आया क्वेश्चन, हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 30। तो अभी के अभी आप लोगों को समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाएंगे 10 मिनट के अंदर, फटाफट। जो दिखाता जाएगा उसकी छुट्टी होती जाएगी, जो वो जाता जाए क्वेश्चन नंबर करके दिखा दो। जहां दिक्कत आ रही है अभी हाथ हाथ पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास संडे को होगी, जिसमें हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। जल्दी करो।